सो हे गाइज, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 76 लेके आए हैं और ये मैथ से संबंधित होंगे। इसमें हम मैथ के प्रत्येक टॉपिक से एक एक प्रश्न को लेके आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। खासकर आज के ये प्रश्न जो हम आपको बताएंगे ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन हम पहले पढ़ देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है कि 36 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 72 पाई वर्ग सेमी है। उस त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई क्या होगी, आपको यही बताना है, ठीक है। क्वेश्चन में बस ही कह रहा है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दे दिया है 72 पाई और त्रिज्या 36 सेमी दे दिया है और चाप की लंबाई क्या होगी आपको ये बताना है। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको कुछ बेसिक समझना पड़ेगा। मान के चलिए हम ये वृत्त, क्या है ये वृत्त है। वृत्त के केंद्र से जो परिधि पर रेखा खींचेंगे यही आपका क्या कहलाता है, ये वाला भाग त्रिज्यखंड कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड। या केंद्र ओ मान लेते हैं। तो केंद्र ओ से वृत्त के परिधि पर जो रेखा खींचते हैं और इस वाला पार्ट जो है ये त्रिज्यखंड आपका कहलाता है। इसी का क्षेत्रफल आपको दे दिया है 72 पाई और इसका जो यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या हुआ ना, ये त्रिज्या का भी वैल्यू दे दिया हुआ 36। त्रिज्या का वैल्यू कितना दे दिया है? 36 दे दिया हुआ है और त्रिज्यखंड का ये क्षेत्रफल 72 पाई दिया हुआ है। आप कहता है कि चाप की लंबाई ज्ञात करें। तो ये जो चाप है परिधि पर ये वाला भाग, ये वाला भाग आपको ज्ञात करना है, नहीं कि चाप की लंबाई ज्ञात करना है। तो मोटा मोटी हम जान लिए, दिया हुआ है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या दिया हुआ है और हमको ये चाप की लंबाई मांग रहा है। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हमको चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, ये दोनों फॉर्मूला को आप लोग को पता रहेगा तभी ये बनेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला पे बेस प्रश्न है। तो चलिए हम पहले इसका फॉर्मूला जान लेते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड ये वाला पार्ट, ये वाला इस वाला पार्ट का क्षेत्रफल क्या होगा। तो किस पे है? वृत्त पे है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? हम सबको पता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है और गुना थीटा बट्टे 360, थीटा बट्टे 360 ये हुआ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। पाई आर स्क्वायर गुना थीटा बट्टे 360 हम लोग इस तरह से भी याद करते हैं, थीटा बट्टे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। आप जिधर से याद कीजिए उसको उल्टा सकते हैं, वो भी आ जाएगा, थीटा बट्टे 360 गुना पाई आर स्क्वायर या पाई आर स्क्वायर गुना थीटा बट्टे 360। ये आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हुआ। अब हमको चाप की लंबाई का फॉर्मूला भी जान लेते हैं, तब ना सूत्र में बैठा के बनाएंगे। चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, तो ये चाप की हमको लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ये आपका चाप ही है ना, ये है किसमें? परिधि पर। तो वृत्त का परिधि क्या होता है? 2 पाई आर, वृत्त का परिधि हुआ गुना थीटा बटे 360 कर दीजिए, थीटा बटे 360 यही हो गया चाप की लंबाई। ये चाप की लंबाई का सूत्र हो गया 2 पाई आर गुना थीटा बटे 360 और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर गुना थीटा बटे 360। क्षेत्रफल में क्षेत्रफल का सूत्र लगा के थीटा बटे 360, लंबाई में परिधि का सूत्र लगा के थीटा बटे 360 कर देते हैं, ठीक है। या इसको यहाँ पे ऐसे भी लिखा रहेगा, ये 2 से 360 180 बार में कट जाएगा ना, तो यहाँ मतलब चाप की लंबाई का फॉर्मूला ये भी हो सकता है, क्या? पाई आर इंटू थीटा बट्टे 180, ये भी हो सकता है ना, 2 से कट जाएगा। अब चाहे आप ये रखिए मान या इसका मान, जो आप फॉर्मूला आपको जो भी याद है उसको आपको बैठा के बनाना है, ठीक है। मुझे बस इतना बताना था फॉर्मूला को। आप चलिए क्वेश्चन बनाते हैं, बस बहुत हो गया, बेसिक बहुत हो गया। अब देखिए यहाँ पे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 72 पाई है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर गुना थीटा बट्टे 360, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है। इसी का वैल्यू दिया हुआ 72 पाई, इसी का वैल्यू दिया हुआ 72 पाई। हम आराम से बताते हैं, बेसिक से बता देता कि आप लोग को समझ में आ जाए। अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछे तो आप लोग बना लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं एग्जाम में। तो देखिए इसी का वैल्यू इतना दिया हुआ है, तो यहाँ से देखिए पाई से पाई खत्म हो जाएगा ना, पाई से पाई कट जाएगा, दोनों पार पाई पाई कट जाएगा। अब यहाँ देखिए आर का वैल्यू कितना दिया है? 36 सेमी त्रिज्या दिया हुआ, त्रिज्या 36 दिया हुआ, तो ये आर के जगह हम 36 देंगे, तो 36 का स्क्वायर हो जाएगा। 36 का स्क्वायर का मतलब 36 गुना 36 हो जाएगा, 36 गुना 36 2 बार हो जाएगा, क्योंकि उसका आर का स्क्वायर है ना, इसलिए आर का जगह 36 रखेंगे तो 36 का स्क्वायर हो जाएगा और गुना थीटा बट्टे 360 बराबर 72, यही बचा ना। अब देखिए, अब यहाँ से 36 से 360 10 बार में कटेगा, फिर ये 36 से 72 2 बार में कटेगा, तो इधर बच गया क्या? थीटा, इधर थीटा बच गया, उधर क्या बचा? इधर 10 है उधर 2 है, गुना क्रॉस है तो गुना हो जाएगा 10 दूना 20, तो थीटा का मान कितना आ गया? 20। कितना आ गया? 20 डिग्री, थीटा का मान 20। अब जब थीटा का मान आ गया तो हमको चाप की लंबाई सिर्फ मांग रहा है ना, चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला बैठा देंगे। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर गुना थीटा बट्टे 360,
ये होता है ना था 2 है 2। अब यहाँ देखिए ऑप्शन में पाई का मान बैठाएंगे कि नहीं बैठाएंगे, ऑप्शन में सब जगह पाई है तो पाई का मान नहीं बैठाएंगे, बस उल्टा साथ नहीं बैठाएंगे क्योंकि ऑप्शन में पाई ही मांग रहा है, तो पाई की जगह पाई ही रहने देंगे। ठीक है, यहाँ पाई का मान नहीं बैठाएंगे। गुना आर तो पता है 36 दिया हुआ, 36 से त्रिज्या गुना थीटा का मान कितना अभी निकाले थे 20 निकाले थे, बट्टे 360। अब काटिए इसको, 36 से 360 कितना बार में कटा 10 बार में, 10 से 20 कितना बार में कटा 2 बार में। अब यहाँ 2 यहाँ 2 दूना 4, यहाँ पाई, तो 4 पाई आपका आंसर हो जाएगा। चाप की लंबाई कितना होगा 4 पाई, ऑप्शन डी। तो इस तरह से ये प्रश्न बनते हैं। और इस प्रश्न को बनाने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा चाप लंबाई, चाप किसको कहते हैं, त्रिज्यखंड किसको कहते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, चाप की लंबाई का मतलब सूत्र क्या होता है, इन सबको आपको याद रखना होगा, तभी ये बनेगा ऐसे प्रश्न। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में बहुत समय दे दिए। क्वेश्चन है कि एक समचतुर्भुज का परिमाप 100 सेमी है और इसका विकर्ण 40 सेमी है, तो उसका क्षेत्रफल देखिए। एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज, इसका परिमाप 100 दिया तो भुजा 25 होगा ना, भुजा 4 भुजा है तो 100 को 4 से भाग जाए 25 आएगा, भुजा 25 हो जाएगा, 25 से होगा ना। जब परिमाप है आपका 100, परिमाप 100 कहिएगा सर 25 कहाँ से आया, तो कट भुजा 1 2 3 4, तो 4 से भाग कर दीजिए, तो प्रत्येक भुजा का मान आ गया ना 25, तो एक भुजा मतलब प्रत्येक भुजा का मान 25 आ गया, 25 25 25। अब यहाँ पे एक विकर्ण भी दिया हुआ 40, मान के लिए विकर्ण आपको 40 दिया हुआ है, ये विकर्ण 40 दिया हुआ है, इसमें 2 विकर्ण होता है, एक विकर्ण इधर से इधर, इधर से इधर, एक विकर्ण की लंबाई 40 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 20 हो जाएगा, तब ना पूरा यहाँ से वहाँ तक 40 होगा। तो देखिए एक भुजा आपको कितना पता है 25 पता है, एक भुजा आपको 20 पता है, तो तीसरा भुजा क्या होगा, ट्रिपलेट हमको पता है ट्रिपलेट, तो 20 25 तीसरा भुजा क्या आएगा, तो ट्रिपलेट आपको निकालना पड़ेगा। हमको पता है एक भुजा 20 है, दूसरा भुजा 25 है, तीसरा भुजा 15 ही होगा, कितना होगा 15, चूँकि ट्रिपलेट है 15 20 और 25, ये तीनों ट्रिपलेट है, 15 20 25 ट्रिपलेट कैसे है, हम कैसे मानेंगे ट्रिपलेट है, अगर इन दोनों भुजा के वर्गों का योग तीसरे भुजा के वर्गों के बराबर है तो ट्रिपलेट है। तो 15 20 25 हम यहाँ पे प्रूव करते हैं कि ट्रिपलेट है या नहीं। 15 20 25, अब ये दोनों के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्गों के योग के बराबर है तो ट्रिपलेट है। तो 15 का वर्ग 225, 20 का वर्ग 400 बराबर 25 का वर्ग 625। अब यहाँ 225 प्लस 425 625 हो गया, अब बराबर 625, ये 2 है, ये 2 लिखा नहीं जा रहा है 2, तो देखिए 625 बराबर हो गया, यानी कि 15 20 25 ट्रिपलेट है। तो यहाँ पे एक भुजा 25 है, दूसरा भुजा 20 है, तो तीसरा भुजा 15 हो जाएगा। जब यहाँ से यहाँ तक 15 हो जाएगा तो ये पूरा कितना होगा, यहाँ भी तो यहाँ से यहाँ तक भी 15 होगा ना, ये पूरा तब 30 हो जाएगा। अब देखिए एक विकर्ण हमको 40 दिया हुआ था, दूसरा विकर्ण 30 आ गया, तो अब नहीं निकलेगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना D1 गुना D2, यानी कि विकर्ण का गुणनफल। तो 1/2 गुना एक विकर्ण दिया हुआ 40 क्वेश्चन में ही, दूसरा विकर्ण हम 30 निकाले, तो काट दीजिए 2 से 40 20 बार में काटा, तो 20 गुना 30 3 दूना 6, यानी कि 600 आंसर हो जाएगा। विकर्ण का क्षेत्रफल ये क्या कहते हैं, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 600 वर्ग सेमी। इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। बस कुछ नहीं करना था। अगर यहाँ पे भी आपको नहीं समझ में आता कि सर यहाँ पे 15 कहाँ से कैसे लिया, आपको ट्रिपलेट या था 15 बैठा दिए, हम लोग कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए कर्ण दिया हुआ है, ज्यावन कर्ण, और यहाँ पे आपको दिया हुआ है लंब, तो आधार निकालना है। तो देखिए 20 है 25 है, एक भुजा 20 है, दूसरा तीसरा भुजा अगर निकालना है तो हम लोग इसे निकालते हैं ना, 25 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, 25 का 625 20 का 400, ये आएगा 225, और 225 किसका होता है, स्क्वायर 15 होता है ना, तो तीसरा भुजा 15 आएगा ना, वही चीज़ हम यहाँ की है 15 20 25 ट्रिपलेट है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है औसत से, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बोले ना आज का प्रश्न सब जो लाए हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर एग्जाम की दृष्टि से। यदि ए बी सी 5 और 6 का औसत 6 है तो ए बी सी और 13 का औसत क्या होगा। देखिए क्वेश्चन औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं के योग बटा संख्याओं की संख्या दिया हुआ a प्लस बी प्लस सी प्लस 5 प्लस 6, इसी का औसत दिया हुआ आपको कितना 6 दिया हुआ, तो संख्या का 1 2 3 4 5 बटा 5 होता है ना, औसत बराबर था संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या का योग कर दिए, प्लस बी प्लस सी प्लस 5 प्लस 6 बटा का संख्या 1 2 3 4 5, तो 5 बटा 5 बराबर 6, इसी को औसत 6 दिया। अब यहाँ पे ए बी सी का मान निकाल लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ 6 5 11 प्लस 11 बराबर, ये गुना हो जाएगा उधर जाके 6 5 30 हो जाएगा।
अब फिर a प्लस बी प्लस सी बराबर 30 है। 11 दर्जा घट जाएगा, 30 में से 11 घटा कितना बचा, 30 में से 11 घट जाएगा तो बचा कितना, 10 में से 1 गया 9, यहाँ बचा 2, 2 में से 1 गया 1 यानी 19। तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना आ गया, 19 आ गया। हमको यहाँ पे a प्लस बी प्लस यानी a b c और 13 का औसत ज्ञात करना है। यानी कि क्वेश्चन में हमको कह रहा है a b c 13 का औसत हमको ज्ञात करना है। तो औसत बराबर वही था संख्या का योग बटा संख्या की संख्या। तो संख्याओं की योग कर देते हैं, सबका योग कर देते हैं। अब बट्टा संख्या का 1 2 3 4 तो बट्टे 4। तो a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना निकाले, अभी 19 निकाले। तो a प्लस बी प्लस सी की जगह 19 रख देते हैं। अब प्लस का 13 हो जाएगा, अब बट्टे 4 हो जाएगा। तो 19 और 13 कितना, 9 3 12 को 2 1 1 2 32, अब बट्टे 4 4 8 32। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा 8। कितना, 8 हो जाएगा। तो इस तरह से बनाना है, तो आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, कुछ नहीं किए, a प्लस बी प्लस सी प्लस 5 प्लस 6 का औसत 6 दिया था। तो यहाँ पे a b c का मान निकाले 19। अब फिर कहा था a प्लस बी प्लस सी और 13 का मान, तो a प्लस बी प्लस सी का मान 19 आ गया प्लस 13। अब बट्टे संख्या कितना 4, तो 4 से भागी 4 8 32, 8 आंसर आ गया। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि 9% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर कितने समय में 500 रुपया की, यानी 500 कहते हैं 5000 रुपया की राशि 6800 रुपया हो जाएगी। यानी कि मूलधन 5000 दिया हुआ है, 5000 है और हो जाएगी, यानी कि मिश्रधन आपको दिया हुआ 6800 रुपया। तो आपको कहता है कि कितने समय, नहीं समय निकालना है। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, कौन, बोलिए कौन, मिश्रधन बराबर मिश्रधन है शॉर्ट में। मिश्रधन बराबर क्या था, मूलधन जोड़ ब्याज होता है ना, हम लोग बचपने से फॉर्मूला पढ़ते हैं। मिश्रधन बराबर मूलधन जोड़ ब्याज। अब यहाँ मिश्रधन दिया हुआ 6800 बराबर मूलधन दिया हुआ 5000। यहाँ से आपको ब्याज निकल कर आ जाएगा ना, ब्याज का मान यहाँ से आ जाएगा। ब्याज कितना हुआ, तो ब्याज है इधर प्लस में 5000, इधर आएगा तो माइनस में 5000। तो 6800 में 5000 घटेगा तो कितना बचेगा, 0000 हो जाएगा। यहाँ बचा 8 में से 8 गया 8 6 से 1800। तो ब्याज कितना निकल कर आ गया, 1800। ब्याज का मान कितना आ गया, 1800 रुपया हमको ब्याज आ गया। अब देखिए ब्याज आ गया 1800 आया ना, हाँ 1800 ब्याज आ गया। मूलधन है, दर भी है। अब समय ना निकलेगा, समय का ये फॉर्मूला निकाल दीजिए, मतलब बैठा दीजिए। समय बराबर क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है ना, ब्याज गुना 100 बट्टे मूलधन गुना दर, ये समय का फॉर्मूला होता है ना। तो बस इसी में बैठा दीजिए। ब्याज कितना निकल कर आया था, 1800 गुना 100 बट्टा मूलधन 5000 है, दर कितना 9% है। बस इसी को काट कूट कर दीजिए, आंसर निकल जाएगा। 3 जीरो यहाँ काटे, 2 जीरो यहाँ काटे, 1 जीरो यहाँ काटे, 3 जीरो ऊपर तो 3 जीरो नीचे काट दिए। अब यहाँ कितना है, 180 बचा। तो 9 से 180 कितना बार में कटेगा, 20 9 180, 20 बार में। अब बचा यहाँ नीचे में 5 है, ऊपर में 20 है, 5 चौके 20, 4 बार में, यानी कि 4 वर्ष समय निकला। कितना, 4 वर्ष। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 4 वर्ष। टाइम कितना लगेगा, 4 वर्ष। इस बात को आपको ध्यान में रखना, इस तरह से बनाना है ऐसे प्रश्न को। नेक्स्ट है कि कितने वर्ष में 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर एक राशि स्वयं का तिगुना हो जाएगा, है ना। गुना गुनी मिलाकर प्रश्न पूछेगा ना, तो यहाँ पे समय आपको पूछा है, तो क्या करना है, इसका सूत्र होता है समय बराबर n-1। n जो है ना, ये गुना गुनी है। 2 गुना रहेगा तो n की जगह 2 रखेंगे, 3 गुना रहेगा n की जगह 3 रखेंगे, 4 गुना रहेगा तो n की जगह 4 रखेंगे। तो n-1 इंटू 100 बट्टे दर, यानी कि रेट। बस इसी में बैठा देना। अगर यहाँ समय दिया रहता, दर का था तो दर यहाँ हो जाता, समय यहाँ हो जाता। समय दिया हुआ, समय यहाँ हो गया, दर यहाँ हो गया, इसी में बैठा दीजिए। n-1, n का वैल्यू 3 गुना है ना, तो 3 - 1 गुना 100 बट्टे दर का मान कितना हुआ, 10%। बस कुछ नहीं, 3 में से गया 2 गुना 100 बट्टे 10। तो 10 से 100 कट जाएगा, 10 10 110 बार में, और 10 गुना 2 यानी कि 20 वर्ष। समय कितना निकल कर आ गया, 20 वर्ष में तिगुना हो जाएगा 10% के रेट से। इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया, 20 वर्ष। तो लेकिन ये आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है। समय n-1, n जहाँ पे गुना गुनी है, मैं गुना 100 बट्टे दर। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, इसलिए आप लोग को ध्यान में रखना है प्रत्येक प्रश्न को। क्वेश्चन है ए बी और सी की क्षमता दिया हुआ है, ए बी सी की क्षमता दिया हुआ है। वे मिलकर एक साथ मिलकर 6 दिनों में पूरा कर सकता काम को। तीनों का क्षमता दे दिया हुआ, दक्षता 2:3:4, और ये सभी मिलकर कार्य को, यानी एक काम को 6 दिनों में कर सकता है। तो कहता कि समान कार्य, यानी वही कार्य को अकेला ए कितनों दिनों में पूरा करेगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए
कार्य बराबर क्या होता है, हम सभी जानते हैं कार्य बराबर क्या होता है, क्षमता, एफिशिएंसी। कार्य बराबर होता है क्षमता गुना समय, कितनी क्षमता से कम किया और कितना समय के लिए किए, वही कार्य कहलाता है। तो कार्य बराबर क्षमता गुना समय होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबका क्षमता दिया हुआ 2:3:4, तो टोटल कितना हो गया। यहाँ से अगर आप निकालते हैं तो यहाँ क्षमता ए का 2 है, बी का 3 है, सी का 4 है, तीनों का क्षमता जुड़ जाएगा। और गुना समय कितना है, 6 दिनों में। कार्य हमको निकालना है ना, कार्य टोटल कार्य हम कितना है, जब टोटल कार्य निकालेंगे तब ना पता चलेगा कि ये अकेला कितने दिन में करेंगे। तो कार्य अभी निकाल रहे हैं, तो 4 3 7 2 9, 9 गुना 6, 9 6 का 54। कार्य टोटल कितना निकल कर आ गया, 54। ये टोटल कार्य है कितना, 54। अब इसी कार्य को ये अकेला कितने दिनों में करेंगे, तो समय बराबर होता है टोटल कार्य जो 54 है, 54 अब बट्टे उसका क्षमता। ए अकेला कितने दिनों में करेंगे, तो ए का क्षमता नीचे लिखेंगे, ए का क्षमता कितना है, 2 है, तो यहाँ नीचे में 2 लिखेंगे। अगर बी का क्षमता पूछा तो बट्टे 3 कर देते, सी का क्षमता पूछता तो बट्टे 4 करते, क्योंकि हमको टोटल काम पता चल गया कि 54 है। जब टोटल काम पता चल गया, क्षमता पता चल गया, तो हम समय नहीं निकाल पाएंगे, आराम से निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर टोटल काम हमको कार्य जब निकालने 54 है, तो ए अकेला कितने दिनों में करेंगे, ए का क्षमता बट्टे कर दिया, बट्टे में 2, यानी एक क्षमता 2 है, तो 2 से 54 कट जाए कितना बार में, 27 बार में, 27 बार में। तो 27 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए अकेला 27 दिन में 54 कार्य को करेंगे। उसमें देखिए 27 दूना 54 होता है, तो इस तरह से आपको बनाना है। ठीक है, हम कुछ नहीं किए, बस ये कार्य बराबर क्षमता गुना समय होता है ना, सबको पता है। क्षमता दिया हुआ था, समय दिया हुआ, तो इससे हम टोटल कार्य निकाल लिए। जब टोटल कार्य निकाले तो एक क्षमता से भाग कर दिए, वो आपका एक का कम निकल कर आ गया, कितने दिनों में किया वो। ये टाइम एंड वर्क का से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। देखिए ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बोले ना आज का प्रश्न ही कुछ मतलब हटके है। 20 महिला है, एक काम को 16 दिनों में करता है, यानी कि 20 ठो महिला है, महिला को एम से सूचित करते हैं। 20 महिला एक काम को 16 दिनों में कर सकते हैं, बराबर। फिर कहता है 16 पुरुष को हम पी लिख देते हैं, 16 पुरुष उसी काम को 15 दिनों में करते हैं, बस। फिर कहता है एक पुरुष और एक महिला का कार्य का क्षमता का अनुपात, बस यहाँ पे एम और पी का अनुपात निकाल लीजिए, हो गया आंसर, बन गया। अब यहाँ देखिए 12 एम है तो 12 एम दिए, बट्टे इस 16 पी को इधर ले आई, 16 पी बराबर उधर क्या बच गया 15, इधर गुना में 16, इधर है तो बट्टे में 16। अब काटिए, काटने जानते हैं ना, 16 से 16 खत्म, दोनों नीचे तो कट जाएगा, ऊपर ऊपर करता नीचे नीचे करता, सबको पता है। 16 से 16 खत्म। अब यहाँ देखिए 3 से काटिए, 3 5 15, 3 चौके 12। तो अब एम बट्टे पी का जो रेशियो आएगा, एम का मान क्या आएगा, पहली बात देखिए एम का मान क्या आएगा, तो जो पहले है वो निकला उसी को लिख देना, तो आप यहाँ कन्फ्यूज कर जाइएगा। ठीक है, रुकिए, जो निकला है पहले उसको लिख देते, कहेगा सर कहाँ से ले आए। यहाँ ऊपर में क्या क्या बचा, 4 और एम, 4 एम बचा ना ऊपर में, बट्टे नीचे में क्या बचा, पी बचा, 16 तो कटिए गया। अब बराबर वहाँ ऊपर में कितना बचा 5, नीचे में क्या बचा, नीचे में तो कुछ नहीं बचा, 1 बचा, क्या बचा 1 बचा। जब ऐसा आएगा 4 एम बट्टे पी बराबर 5 बट्टे 1, ऐसा आ गया तो कोना गुना कर दीजिए, तो 4 एम गुना 4 एम बराबर पी गुना 5, तो 5 पी। तो हमको क्या कहता है कि एक पुरुष और एक महिला का अनुपात, ठीक है, एक पुरुष और एक महिला का अनुपात। सॉरी, ये क्वेश्चन देखिए हम कहाँ गलती कर दिए, यहाँ पे 12 महिला थोड़े है, यहाँ देखिए 20 महिला है ना, ये 20 महिला क्वेश्चन में दिया हुआ ना, हम यहाँ देखिए 12 महिला लिख दिए। सॉरी हम देखे नहीं, सॉरी इसके लिए, इसको फिर से बनाते हैं, टेंशन मत लीजिए। था 20 हम 12 करता हूँ ना, आंसर नहीं मिल रहा है। 20 महिला है, तुरंत बना देते हैं, 20 महिला एम गुना कितना दिन में 16 दिन में। फिर कहता है कि 16 पुरुष पी से गुना कितना दिन में 15 दिन में। अब यहाँ देखिए 16 से 16 कट जाएगा, 16 से 16 कट गया, यहाँ देखिए यहाँ से काटिए 5 चौका 20, 5 तिया 15, तो यहाँ से जब ऐसा आ गया इधर कितना है 4 एम आ गया, इधर कितना आ गया 3 पी आ गया। अब जो एम का वैल्यू 4 मत कर दीजिएगा, एम का वैल्यू इस पार में जो रहेगा वो आता है, अब पी का वैल्यू इस पार में जो रहेगा वो आएगा, है ना। तो हमको पुरुष और किसका चाहिए था, पुरुष और महिला का, तो पुरुष का रेशियो कितना आ गया 4 अनुपात, महिला का कितना है 3, तो 4:3 निकल कर आएगा। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 4:3, यानी एक पुरुष और एक महिला की क्षमता कितना निकल कर आएगा 4:3। बस इसी तरह बनाना, नहीं तभी हम 20 की जगह ना 12 कर देते, इसलिए सॉरी आंसर नहीं आ रहा है ना, तो कोई बात नहीं, उसके लिए सॉरी। तो फिर से हम बना दिए, तो इस तरह से आपको बनाना है। नेक्स्ट है कि 3 कारों की गति का अनुपात दिया हुआ है, यानी चाल स्पीड का अनुपात दिया हुआ 4:3:2। उसके बाद कहता है कि तो कारों द्वारा निश्चित दूरी तक पहुंचने के समय का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी कि चाल का अनुपात दिया हुआ है, स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, आपको टाइम का
रेशियो चाहिए। तो स्पीड का जस्ट अपोजिट होता है टाइम का, तो स्पीड का रेशियो 4:3:2 है, तो इसका अपोजिट क्या होगा 1/4। इसका देखिए नेट आज ही ख़त्म होना था। इसका अपोजिट 1/4 हुआ, 3 का अपोजिट 1/3 हो गया, 2 का अपोजिट 1/2 हो गया, सबका अपोजिट कर ली, क्योंकि स्पीड का अपोजिट ही होता समय, तो अपोजिट किए। तो आप देखिए तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए, 4 3 2 का एलसीएम कितना निकल कर आ जाएगा 3 6 12 12 आ गया, कितना निकल कर आ जाएगा 12 आ गया। अब 12 से भाग दीजिए, पहले 4 को 12 से भाग, कितना बार में 4 3 12 3 बार में अनुपात, फिर 3 को 12 से भाग 3 4 12 4 अनुपात, फिर 2 को 12 से 2 6 12, तो समय का अनुपात कितना निकल कर आ जाएगा 3:4:6। तो 3:4:6 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको बनाना है, यानी कि आप लोग याद रखिएगा चाल का अपोजिट जस्ट समय होता है। चाल का अनुपात दिया 4:3:2, उसका समय अपोजिट होगा 1/4 1/3 1/2। नीचे वाला सबका एलसीएम लीजिएगा, 12 से भाग कर दीजिए, जितना आएगा वो आपका समय का आ गया 3:4:6। नेक्स्ट है 5:x समानुपात 3:4। जब ऐसा रहेगा ना तो क्या करना है, अंतिम गुना अंतिम, फिर ये बीच वाला को गुना बीच वाला से, तो 3 × x 3x बराबर 5 चौके 20। तो x का वैल्यू कितना निकल कर आ जाएगा 20, इधर गुना में 3 इधर भाग में, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ गया 20/3 आ गया। अब फिर इसी तरह से जिस तरह इसका कि उसी तरह इस वाला पार्ट का भी करके तब y का मान निकालना है। तो 3:5 समानुपात 6:y है ना, तो फिर क्या करना है अंतिम गुना अंतिम बीच गुना बीच, तो 3 × y 3y बराबर 6 5 30। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा निकल कर 30 3 से 30 कट जाएगा 10 बार में 10 या 30, तो y का वैल्यू 10, x का वैल्यू 20/3। अब इन्हीं दोनों का वैल्यू इसमें बैठा देना है 15x - 4y में, 15x - 4y का वैल्यू आपको मांग रहा है, तो 15 गुना x का वैल्यू कितना निकाले थे 20/3 माइनस 4 गुना y का वैल्यू कितना निकाले थे 10 निकाले थे, y का वैल्यू कितना निकाले थे 10 निकाले थे। अब काट कूट कीजिए, 3 से 15 3 5 15 5 बार में, अब 20 5 100 माइनस 10 चौके 40, तो 100 में 40 घटेगा कितना आ जाएगा 60, आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको बनाना है, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, एक्स वाई का मान निकाल कर वैल्यू पुट करना था। आ गया हरी हरी झंडी कमेंट बॉक्स। बस ये टाइम एंड वर्क सेशन बहुत ही आसान प्रश्न है कि ए एक कार्य को 6 दिनों में करता है, बी उसी कार्य को 10 दिनों में करता है, तो ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, बस आपको बताना है। आंसर को कमेंट बॉक्स में, कहीं नहीं कमेंट बॉक्स में हम सबको रिप्लाई देंगे, कौन देखते हैं सही आंसर देते हैं। तो फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन बस ये था, आज का वीडियो कुछ ज़्यादा ही हो गया। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन कैसा लगा आपको, आई होप आपको ये सभी प्रश्न अच्छे लगे ही होंगे, है ना, वीडियो ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए सड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।